Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Learn with Aiza. In this lesson we will see past perfect tense in Urdu. तो इसमें आपको मैं टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताती चलूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक है जनाब हेल्पिंग वर्ब कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और दूसरा है फॉर्म ऑफ वर्ब। उम्मीद करती हूँ कि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पहले ही याद होंगी। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का और आपको पता चल गया कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी तो ये टेंस सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। पास्ट परफेक्ट टेंस किसी भी ऐसे काम की निशानदेही करता है जो कि माजी में एक स्पेसिफिक टाइम पर हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल ही हैड वर्कड हार्ड, यानी उसने सख्त मेहनत की थी। उर्दू में पहचान फिक्रे के आखिर में चुकी थी, चुके थे, चुका था, लिया था, दिया था वगैरह आता है। मैं सबक याद कर चुका था, तुमने दूध नहीं पिया था, क्या आलिया स्कूल जा चुकी थी। मेकिंग क्या होगी जनाब? मेकिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और उसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सो लेट्स सी। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू मस्ट बी थिंकिंग क्या मतलब यहां पर सिर्फ हैड ही यूज होगा सब्जेक्ट के साथ? मतलब हर सब्जेक्ट के साथ हैड? एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट के साथ हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे इजी बात यही है कि यहां पर हर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन या कोई भी नाउन हो, सबके साथ आपने इस्तेमाल करना है हैड का। ठीक है। और हैड के साथ वर्ब की फॉर्म यूज होगी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि याद करना बहुत जरूरी है। और फॉर्म्स को याद करने के लिए आपको मेरे फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाले लेसन को विजिट करना होगा। उसके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ठीक है, अब आपको हैड का यूजेज बताने की जरूरत तो नहीं है ना दोबारा के किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, क्योंकि हैड तो हर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसने काम किया था, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया था। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मस्बत फिक्रात कैसे बनाते हैं। पहले मिसालें, वो कपड़े धो चुकी थी, तुम बहुत तेज दौड़ चुके थे, हमने खाना खा लिया था। मेकिंग क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि सिर्फ हैड है, प्लस वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड साइन ऑफ पीरियड लगाना मत भूलिएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को और क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, याद रखिएगा। अब देखते हैं जनाब उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एग्जाम्पल्स। यानी तुम दोपहर का खाना खा चुके थे, यहां पर भी देखें पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, मगर एक स्पेसिफिक टाइम की कि दोपहर का खाना। यू हैड ईटन द लंच, वो टेलीविजन पर एक मूवी देख चुका था। इट मीन्स इट इज अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट, तो ही आएगा। ही हैड वॉच्ड अ मूवी ऑन टेलीविजन। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ वॉच। अहमद हजूम से खिताब कर चुका था। अहमद इज ओनली वन बॉय। अहमद had addressed the crowd। लास्ट में साइन ऑफ पीरियड। मैं सबक पढ़ा चुकी थी। I had taught a lesson। teach, taught, taught स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, TAUGHT taught। ओके। दोबारा इस बात पर जोर दूंगी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होना बहुत जरूरी है पास्ट परफेक्ट टेंस सीखने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। मनफी फिक्रात। ओके, तो मनफी फिक्रात में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? नहीं। यानी मनफी फिक्रात में इस्तेमाल होगा नहीं का। अली ने तुमसे बात नहीं की थी, उसने चाय नहीं बनाई थी, मैंने अंग्रेजी में बात नहीं की थी। ठीक है, अब आपने देखा मनफी फिक्रात में सिर्फ एक वर्ड का चेंज आया है, आपने एडिशन किया नहीं का, और जैसे ही आपने उर्दू जुमले में नहीं को ऐड किया तो ये बन गया मनफी फिक्रा। अब देखते हैं मेकिंग। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? याद है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी यहां पर आपने सिर्फ हैड के साथ किसको ऐड किया? नॉट को। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स, मिसालें।
उसने किताब नहीं पढ़ी थी। He had not read a book. Read की सेकेंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, read, मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, read. मैं कपड़े नहीं धो चुकी थी। I had not washed the clothes. हम पतंग नहीं उड़ा चुके थे। We had not flown a kite. Interrogative sentences, सवाल या फिक्रात। क्या बच्चे सो चुके थे? क्या तुम काम पर जा चुके थे? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ चुकी थी? मेकिंग क्या होगी? बहुत इजी है। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आइए, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही लिख दीजिए जैसे आप अफर्मेटिव में लिखते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। मिसाल लें, क्या वो वक्त जाया कर चुका था? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप उसको पहले अफर्मेटिव बना लें और फिर आप अफर्मेटिव को चेंज कर लें इंट्रोगेटिव में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पिक करके बाहर लिख दीजिए। तो क्या वो वक्त जाया कर चुका था? Had he wasted the time? क्या वो मैच जीत चुके थे? अब पहले इसका अफर्मेटिव बना लेते हैं ताकि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना आसान लगे। वो मैच जीत चुके थे। They had won the match. अब आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आना है। Had they won the match? लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। क्या तुम मुझे सुन चुके थे? Had you listened to me? क्या मैं गीत गा चुकी थी? Had I sung a song? तो जनाब, ये था आज का लेसन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब रैप अप टाइम। व्हाट इज परफेक्ट टेंस हमने सीखा, उर्दू में पहचान देखी, लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे वगैरह। यूज ऑफ हैड देखा, यानी हैड का तो यूज आप आंखें बंद करके अपने माइंड में रख लीजिए कि हैड जो है वो हर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी। और हैड के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी? पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेकिंग क्या होगी? मेकिंग क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज होगा और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। क्या, और वो हम अपने लेसन में एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही। और मेकिंग के साथ साथ हमने एग्जाम्पल्स देखी जिनमें हमने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखी। आई होप आपको आज के मेरे लेसन की समझ आई होगी। लेसन को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।